हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है वो ऑप्शन चेन का डेटा को कहीं और देखते हैं, स्ट्रैटेजीज कहीं बिल्ड होता है, एनालिसिस कहीं और होता है, और इन सब के लिए आपको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन फीस भी देना पड़ता है। लेकिन जो हमारा फेवरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है धन, वो एक नए प्रोडक्ट के साथ आ गया है। वो है ऑप्शन ट्रेडर धन का वेब पोर्टल। मेरे सामने स्क्रीन पे वही ओपन है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक वॉक थ्रू देती हूँ इस अमेजिंग प्रोडक्ट का। एंड एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कुछ एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देना है। आपका धन पे अकाउंट है, दैट मीन्स कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो आते हैं, ये हम सबसे पहले मार्केट्स में हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मार्केट्स। यहाँ पे मार्केट आउटलुक फॉर सबसे पहले निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी आप लोगों को दिख रहा है। ये मोस्ट ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स को दिखाती हूँ। यहाँ पे निफ्टी बैंक जैसे कि है, यहाँ पे आप निफ्टी 50 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार निफ्टी बैंक को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या यहाँ पे आप लोगों को मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी 25 जैन, अगर इसका टारगेट मुझे लगता है 43,000, ये सब हाइपोथेटिकल है। इस वीडियो में मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो भी मैं कह रही हूँ, मतलब कि निफ्टी बैंक या निफ्टी या कोई भी और स्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर मैं कुछ कह रही हूँ प्राइस से रिलेटेड, तो वो सब हाइपोथेटिकल है। मैं बस एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज आ जाता है कि अगर आपको ऐसा टारगेट लग रहा है तो आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको हर एक स्ट्रैटेजी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन क्या रहेगा, सब कुछ आपको डिटेल में एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट, डिस्टेंस, एटीएम से कितना डिस्टेंस है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ऊपर में आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, ऑब्वियसली आज मार्केट क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी दिख रहा है, प्रिडिक्शन आपका क्या टारगेट है, एक्सपायरी कब की, सब कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे आप सी इन बिल्डर पे जब आप जाते हैं, अभी मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर को डिटेल में डिस्कस करूंगी, एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में एनालाइज भी कर सकते हैं। एक बार वापस से मार्केट्स में आते हैं, जो कि इसका डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पे आप निफ्टी बैंक के अलावा अगर मैं बात करूँ, आप कोई और भी, जैसे कि अगर हम देखते हैं डीएलएफ को हम लोग देखें, ठीक है, किसी भी स्टॉक को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि डीएलएफ 380 जा सकता है 23rd फेब, फाइन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज आ जाते हैं जिनको आप एनालाइज भी कर सकते हैं। बहुत डिटेल स्ट्रैटेजीज आपके सामने बिल्ट इन आ जाती है। अगर आप अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे बिलो भी है, बिटवीन भी है। बिटवीन ये बैंक निफ्टी में भी, अगर मैं बिलो की बात करूँ, मुझे लगता है कि अगर बिटवीन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये चलो 365 से लेके 380 तक रह सकता है डीएलएफ 23rd फरवरी को, फाइन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे स्ट्रैटेजीज बिल्ड इन आ जाते हैं, ठीक है। और अगर अब हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाते हैं, जो कि सबसे कमाल की बात है, एक इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है। एंड अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो आप अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको समझ जाएगा कि ये कितना ज़रूरी था, इंडस्ट्री में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना कितनी बड़ी बात है। आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यूज़ करते होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको एनालिसिस करना है, देखिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग टेक्निकल्स पे जाते हैं, उसके बाद चार्ट को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, ओवाई के डेटा को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके अंडरलाइन को भी देखना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक टाइप से दूसरे टाइप पे हॉप करते रहोगे तो आपका एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है, आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, एंड बहुत हेस्ट में एंट्री होता है, ठीक है।
लेकिन आपके सामने ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, ठीक है, निफ्टी बैंक एंड उसके यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, इसके अलावा हम एक स्टॉक का भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक है, यहाँ पे एक बिल्ट इन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दिया रहता है। अगर मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँ तो मैं इसे डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ पे जो ऐड है, 2-3 तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए एंड अपने हिसाब से आप इसको, अगर आप इसको 43,000 CE या PE सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितने लॉट्स आप चाहते हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं एंड फिर प्लस का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे फिर इसका पे ऑफ आ जाता है, ठीक है। सारा आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। PNL टेबल है, स्ट्रैटेजी चार्ट है, मल्टी स्ट्राइक OI, और यहाँ पे अगर आप देखें तो शो ओपन इंटरेस्ट भी आ जाता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर आप देख रहे होंगे शो OI चेंज, ये सब कुछ यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से मिल जाता है। इसको एक बार हाइड करते हैं। यहाँ पे आप कितने भी ऐड कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐड न्यू पे भी क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट खुल जाएगा। इस चार्ट पे भी क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेल ऐड करना है, सेल ऐड कर दीजिए, किसी पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ऐड हो गया है एंड यहाँ पे जो चार्ट है उस पे बहुत क्लियरली आप अपने स्ट्रैटेजी को देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो एक और चीज जो आपको बताना चाह रही थी मैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी स्नैप्स, ये आपका पहला स्ट्रैटेजी है। आप इसको स्नैप, यहाँ पे पहला स्नैप आप सेव कर लीजिए। फिर मान लीजिए कि आप कोई और इसमें स्ट्रैटेजी ऐड करना चाहते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं, ऐड न्यू, यहाँ पे किसी को भी रैंडमली क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली क्लिक किया, यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ गया, इसको स्नैप 2 में सेव कर लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट में आप जाएंगे तो जो आपका पहला स्ट्रैटेजी था वो आ गया, फिर सेकंड में जो सेकंड वाला था वो आ गया। तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रैटेजीज को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में आप अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर आप अपने स्ट्रैटेजीज को पहले से ही कुछ स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करके रखना चाहते हैं एंड जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी को इस तरीके से स्नैप्स की तरह सेव भी कर सकते हैं एंड जब भी आपको लगे आप उस में जाके उस स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओवरऑल मार्जिन कितना लगेगा वो बताया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जा रही है। दूसरी बात, चलो ये तो आप पे ऑफ देख लिए, PNL देख लिए, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रियल टाइम में ये सारा डेटा अपडेट होता रहता है एंड आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर मैं अभी तो हम निफ्टी बैंक को देख रहे थे, और एक चीज और यहाँ पे देखिए, आप अंडरलाइन का ट्रेडिंग व्यू के साथ जो धन का टाई अप है उस पर क्लिक करके आप उस अंडरलाइन का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडर का प्लेटफॉर्म खोलिए, लॉग इन कीजिए, QR कोड से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, एंड सबसे बड़ी बात जो इनका ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट है, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन यहाँ पे भी खोल के एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब आप साथ साथ में चार्ट को देख रहे हैं, साथ साथ में आप यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक साथ में आप 6 चार्ट्स भी ओपन कर सकते हैं, 8 चार्ट्स भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रेडिंग व्यू के साथ एक इंटीग्रेशन है, बहुत ही डीप इंटीग्रेशन है इनका, इसकी वजह से हम लोगों को ये फीचर मिलता है। अगर अब हम इस पे आते हैं, अगर किसी स्टॉक पे आते हैं, मान लीजिए कि DLF पे ही आते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक बिल्ट इन स्ट्रैटेजी अपने पास आता है, ठीक है। हम लोग जैसे पहले किए थे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको पर्टिकुलर को डिलीट भी कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली किसी को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डिलीट। यहाँ पे ऐड हो गया, एग्जीक्यूट ऑर्डर्स है, बास्केट में आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड मनी भी, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छा नेट प्रीमियम, अगर हम लोग एक और को एक्चुअली ऐड करते हैं इसको, तो फाइनल मार्जिन इतना लगना है एंड इतना शॉर्ट है, तो आप इतना शॉर्ट यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फास्ट क्रिएट का भी ऑप्शन है,
यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो फेमस स्ट्रैटेजीज है, जो मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रैटेजीज है वो है, मान लीजिए बियर पुट स्प्रेड को हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, बिल्ट इन आ जाता है। फिर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, पे ऑफ फैक्टर सब देख सकते हैं, फंड्स अवेलेबल है वो पता चल रहा है, तो जितना भी शॉर्ट हो रहा है आप वहां पे जाके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्री बिल्ट में अगर आए हम लोग, तो यहाँ पे प्रीवियस जो भी स्ट्रैटेजीज प्री बिल्ट है, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है एंड कॉल इशू स्प्रेड है। यहाँ पे प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज में आप देखिए, जैसे कि डीएलएफ को हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो उससे रिलेटेड क्या बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी में आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बुलिश है, बियरिश है, नॉन डायरेक्शन है, एनी डायरेक्शन, ये सारे स्ट्रैटेजीज भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर निफ्टी बैंक को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का भी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया, यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेड है। अगर वापस से हम डीएलएफ को सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए सारी चीजें आपको एक जगह, अंडरलाइन के बारे में भी पता है, ये अंडरलाइन जो हमारा स्क्रिप्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बिल्ड इन है। आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर से जाके आप खुद की स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करके एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप जाए तो सी इन बिल्डर, कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जाके बिल्डर में चेक कर सकते हैं एंड उसको भी एनालाइज कर सकते हैं बने बनाए स्ट्रैटेजी को। अगर हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन स्टॉक का जितना भी डेटा है वो आ जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी बैंक को अगर अंडरलाइन में सेलेक्ट करें तो उसका डेटा आ जाता है, फ्यूचर समरी, ऑप्शन चेन सब आ जाता है। अगर हम किसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करें, डीएलएफ, हम स्टार्टिंग से डीएलएफ की बात करें, तो साथ में उसका फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स सभी कुछ यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाता है। तो अगर आप अंडरलाइन को भी एनालाइज करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। वॉच लिस्ट, अगर हम लोग वॉच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जब आप वॉच लिस्ट में, इन्होंने एक एडिशनल फीचर ये प्रोवाइड किया है कि वॉच लिस्ट में, जैसे ये हमारा वॉच लिस्ट था, एफएनओ वॉच लिस्ट है, या निफ्टी स्टॉक्स वॉच लिस्ट की बात करें जिसमें मैंने बैंक निफ्टी के 12 बैंक्स को रखा है, तो यहाँ पे आपको और भी चीजें बताते हैं, आपके जो भी आपका जो स्क्रिप्ट है आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है, आपको और डिटेल में उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर पोर्टफोलियो, फिर पोजीशन, यहाँ पे अगर आपका कोई ओपन पोजीशन है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है, अगर आपने कुछ ऑर्डर लगा रखा है उसके बारे में भी। तो ये अगर मैं कहूँ तो अभी वो, अगर मैं इसको इन शॉर्ट कहूँ तो ये अभी बहुत ही नीडेड था। धन का ये हमेशा से रहा है कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन वो लाते हैं इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल, एंड अगर मैं एफएनओ की भी बात करूं तो ब्रोकरेजेस कितने कम है, ₹20 लगता है एफएनओ में, चाहे आप इंडाइसेस में करो, चाहे आप इक्विटी करो, चाहे आप कमोडिटी में करो, एफएनओ में सिर्फ ₹20 ब्रोकरेज एंड फीमेल ट्रेडर्स को वो भी 50% हो जाता है, ₹10 लगता है। अगर मैं इक्विटी इंडाइसेस में करती हूँ या कमोडिटी में करती हूँ, मेरा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10 लगता है। तो ये चीजें आपको पता होगा कि जीएसटी ब्रोकरेज पे लगता है, तो जब आप ज्यादा ब्रोकरेज देते हैं तो आप जीएसटी भी 18% उस ब्रोकरेज पे देते हैं। तो अगर मेरा ₹10 है ब्रोकरेज तो मेरा जीएसटी उसी पे लगता है। तो आपको ये देखना है कि आपको इंडस्ट्री में बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, बेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड हो रहा है, तो आपको इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहिए। देखा कि कितना अमेजिंग है ये प्रोडक्ट। तो अभी तक आपने धन पे अपना अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके धन पे अपना अकाउंट खोले। धन पे अकाउंट खोलना बहुत इजी है, बहुत फास्ट है, ठीक है। उसके बाद QR कोड से भी लॉगिन होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो चलिए एक काम करती हूँ, इसको एक बार लॉग आउट करके आपको दिखाती हूँ। लॉग आउट हुआ, ये QR कोड को स्कैन करके, जैसे कि मैं अपने फोन से एक बार आपको करके दिखा भी देती हूँ। देखिए QR कोड को स्कैन किया और यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो इतने अमेजिंग फीचर्स, इतनी छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दे रहे हैं एंड उसके बावजूद भी अगर आप इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर लॉस में और कोई नहीं रहेगा, वो आप ही रहोगे।
तो इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। अपने स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना, एनालाइज करना बहुत सिंपल हो गया है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके बार बार नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रेड भी यहीं एग्जीक्यूट होता है, एनालिसिस भी यहीं होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट फंड्स भी यहीं पे ऐड कर सकते हो। शॉर्टेज है, आप यहीं से डायरेक्ट ऐड करो। कोई भी आपको, मतलब एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो कोई तामझाम नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल बना दिया गया है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो ये प्रोडक्ट को आप ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। एक बार तो आपको इसको यूज़ करके देखना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं बस यहीं एंड करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म को आप खुद यूज़ करिए एंड ज़रूर इसके बारे में फीडबैक दें। स्मार्ट ट्रेडर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए बना है और इनका इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। तो इस चीज़ को आप मिस ना करें। आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। हैव अ ग्रेट रीडिंग लाइफ।